स्टूडेंट्स, आज हम अब आगे अपना ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, द थीफ स्टोरी, क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2। बच्चा, लास्ट हमने रीड किया था कि कैसे हरी सिंह के माइंड में आ गया था कि भाई मैं अब पैसे चुराऊं, जो उसने अनिल ने अपनी मैट्रेस के नीचे दबा के रखे थे, तो उसका मन कर गया था कि अब वो चोरी करे। तो लास्ट उसने कहा था कि मैं चोरी करूँगा, क्योंकि अगर मैं चोरी नहीं भी करता तो उसने मुझे तो पे करने नहीं है, वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स के ऊपर ही इनको वेस्ट करेगा, है ना। तो आज इसके आगे हम रीड करते हैं कि क्या उसने चोरी करी, और चोरी करी तो क्या अनिल को पता लगा कि उसने चोरी करी है। आगे हम रीड करेंगे आज। हाँ जी बेटा। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अनिल सो रहा है और कौन आया उसके रूम में, हमारा चोर हरी सिंह आया, और वहाँ उसके बेड पे हल्की सी बीम मून लाइट पड़ रही थी, जो कि विंडो से आ रही थी। और कौन अंदर आ गया? हरी सिंह अंदर आ गया। ठीक है बेटा। Anil was asleep, and a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat upon the floor. हरी सिंह फ्लोर के ऊपर बैठ गया. Considering the situation, बिल्कुल आराम से सिचुएशन देख रहा था कि सब सही है, वो सोया पड़ा है, कि आराम से मैं पैसे चुरा सकता हूँ. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. और उसने क्या सोचा, अगर मैं मनी अभी ले लूँगा, चोरी कर लूँगा, तो मैं ईजिली 10-10:30 बजे की ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ की जो जाती है, मैं उसे पकड़ लूँगा और यहाँ से भाग जाऊँगा. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. मैं फटाफट से कहाँ पे गया? बिल्कुल धीरे धीरे. क्रेप्ट का मतलब होता है स्लोली स्लोली. कहाँ पे गया? बेड की तरफ गया. Anil was sleeping peacefully, and Anil was sleeping there very peacefully. His face was clear and unlined. अनिल का जो फेस था वो बिल्कुल क्लियर था, अनलाइन था, मतलब कोई रिंकल्स नहीं आए हुए थे उसके फॉरहेड पे, बिल्कुल क्लियर फेस था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स. अब वो क्या कहता है, अनिल का जो फेस था वो बिल्कुल क्लियर था, अच्छा लग रहा था. ठीक है. एज कम्पेयर टू हरी सिंह. हरी सिंह ऑल्दो उससे यंग है, फिर भी उसके फेस पे ज़्यादा मार्क्स हैं, ज़्यादा स्कार्स हैं एज़ कम्पेयर टू हरी सिंह. हरी सिंह के फेस पे कोई स्कार्स नहीं थे, कोई भी मार्क्स नहीं थे, अनलाइंड फेस था. कोई जैसे जैसे झुर्रियाँ सी पड़ जाती है ना, जैसे माथे पे जैसे चिंता भरी टेंशन से हमारी यहाँ पे लाइंस पड़ जाती हैं, वैसा कुछ नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि जो अनिल था हमारा पीसफुल बंदा था, बिल्कुल काम बंदा था, दूसरों की हेल्प करने वाला बंदा था. तो उसका जो फेस था, वो जो उसकी जो अच्छाई थी, गुडनेस थी, वो उसके फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही थी. तो हरी सिंह ने ऐसा देखा और एनालाइज किया. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. उसने आराम से अपने हैंड्स को मैट्रेस के नीचे डाला. ठीक है, क्योंकि उसने पैसे कहाँ रख रखे थे? उस मैट्रेस के नीचे ही दबा के रखे थे. बड़े आराम से धीरे धीरे से उसने अपना हाथ वहाँ पे डाला और नोट्स देखे कि भाई नोट्स नीचे पड़े हुए हैं. व्हेन आई फाउंड देम, और जब उसने उसको ढूंढ लिया नोट्स को, मतलब उसका हाथ उस पर लग गया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. और मैंने बिना किसी साउंड से उसको बाहर निकाल लिया. ये देखिए इस तरीके से इसने बिल्कुल ही आराम से हरी सिंह ने इस मैट्रेस के नीचे हाथ डाला और नोट्स को बाहर निकाल लिया. ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं. अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने एकदम से सांस ली और अपनी साइड जो थी, पहले दूसरी तरफ मुंह कर रखा था. सपोज दैट दिस इज अ बेड एंड देयर इज द हरी थिंग स्टैंडिंग एंड टेकिंग आउट द नोट्स फ्रॉम द मैट्रेस, अंडर द मैट्रेस दैट वर अंडर द मैट्रेस. ठीक है, यहाँ पे हमारा हरी सिंह है और ये अनिल इस तरफ मुँह करके सोया पड़ा है. और जैसे ही उसने अपना हाथ अंदर डाला, वो नोट निकालने के लिए, अनिल ने एक थोड़ी सी गहरी सांस ली और उसने अपनी साइड चेंज कर ली और उसने अपना फेस इस तरफ कर लिया, हरी सिंह की तरफ. ठीक है. I was startled and quickly crawled out of the room, and हरी सिंह was dumbstruck. बिल्कुल क्या हो गया? हरी सिंह dumbstruck हो गया, हैरान, डर गया एकदम से, और क्विकली क्रॉल करता हुआ रूम से बाहर निकल गया. When I was on the road, अब वो जब रोड पे आ गया, I began to run. मैं भागना शुरू हो गया, भाई भाग जाऊँ मैं यहाँ से, पकड़ा ना जाऊँ. I had the notes at my waist held there by the string of my pajamas. और उसने क्या किया? नोट्स को अपनी वेस्ट पे जो पायजामा बंधा हुआ था, पायजामा के जो स्ट्रिंग लटका हुआ था, उसमें उन नोट्स को बांध दिया. I slowed down to a walk and counted the notes. जब मैं काफ़ी दूर आ गया घर से, तो मैं थोड़ी धीरे हो गई, मेरी जो स्पीड थी वो थोड़ी धीरे हो गई और मैंने नोट्स को काउंट किया. वो कितने थे? 600 रुपीज़ इन 50s. 50 के नोट्स थे और टोटल कितने रुपीज़ थे? वो 600 रुपीज़ थे. यानी 50 के कितने नोट्स हो गए? 12 नोट्स.
ठीक है, और टोटल कितने रुपए, 600 रुपीज़। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब उसने क्या कहा, मैं एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। ऑयल रिच अरब का मतलब है लग्जूरियस लाइफ, लाइक एन अरेबियन शेख, जैसे अरेबियन शेख की लाइफ होती है, बिल्कुल लग्जूरियस लाइफ। सिमिलरली, तो उसने क्या कहा, मैं 1 या 2 वीक्स तक बहुत ही अच्छी लाइफ, लग्जूरियस लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ, जैसे कि एक अरेबियन शेख स्पेंड करता है, ऑयल रिच अरब स्पेंड करता है। किसकी हेल्प से, जो उसने पैसे चुराए थे अनिल के 600 रुपीज़। ठीक है। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. अब जब मैं स्टेशन पहुंचा, मैं टिकट ऑफिस की तरफ नहीं गया, मैंने आज तक टिकट नहीं खरीदी थी, तो मैं सीधा किसकी तरफ बढ़ा, सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चे बात। वो सीधा कहाँ गया, क्विकली रैन। डैश का मतलब क्या होता है, क्विकली रैन टू द प्लेटफॉर्म, फटाफट से भागते हुए कहाँ चला गया, प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। उसने टिकट के बारे में बॉदर ही नहीं किया, टिकट खरीदनी भी है या नहीं खरीदनी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी, चोर था क्योंकि वो। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट एंड द ट्रेन वॉज जस्ट मूविंग आउट, वो मतलब निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव एबल टू जंप इन टू one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. अब भाई वो जो ट्रेन थी वो अपनी स्पीड पकड़ने ही वाली थी, लेकिन मैं एक डिब्बा पकड़ सकता था, मतलब चढ़ सकता था, लेकिन मुझे हेजिटेशन हुई, मैंने हेजिटेट किया, पता नहीं क्यों, क्या हुआ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों नहीं चढ़ पाया, जबकि मैं ट्रेन पकड़ सकता था। फिर भी पता नहीं अंदर से कुछ मुझे हुआ, हेजिटेशन सी हुई, पता नहीं क्या रीज़न की वजह से, और मैं ट्रेन को नहीं पकड़ पाया और मैंने वो भागने का चांस लॉस्ट कर दिया, मैं वहीं पे ही रह गया। ठीक है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन चली गई, मैं अपने आप को मैंने अकेला पाया उस deserted प्लेटफॉर्म पे। deserted का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल खाली था, कोई भी लोग नहीं थे, empty of people। वहाँ पे अपने आप को मैंने बिल्कुल अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपनी रात कहाँ पे स्पेंड करूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मेरे क्या एक थिंकिंग थी, मैं क्या सोचता था, जो फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प से ज़्यादा क्या करते हैं, ट्रबल क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी भी होटल में रूम नहीं लेना चाहता था। क्यों नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसने पैसे चुराए हुए थे, तो उसको डर था कि भाई कोई किसी को डाउट ना हो जाए कि मेरे पास पैसे, चुराए हुए पैसे हैं। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। सिर्फ एक ही इंसान को मैं जानता था जो कि मेरी हेल्प करता था और जिसको मैंने चुरा लिया था, उसी को ही मैं जानता था इस पूरे वर्ड में, मतलब जिसने मेरी हेल्प करी थी, और कोई मेरी हेल्प करने वाला था ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है। अब देखो इस सिचुएशन में भी उसको उसकी याद आ रही है अनिल की, जिसने उसकी हेल्प करी थी। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। अब मैंने स्टेशन से निकलता हुआ मैं कहाँ गया, बाजार के अंदर गया। In my short career as a thief, I made a study of men's faces when they had lost their goods. अब अपने इस छोटे से करियर में, थीफ के करियर में, मैंने लोगों के फेसेस को पढ़ना सीख लिया था। ठीक है, कि जब उनकी कोई चीज़ चोरी हो जाती थी, जब भी कोई किसी इंसान के यहाँ चोरी होती थी, तो उनके फेस पे कैसा एक्सप्रेशन आता था, मैंने ये पढ़ना सीख लिया था। कैसा है, अब वो बता रहा है, ग्रिडी मैन के फेस पे फियर का एक्सप्रेशन दिखाई देता है जब उसको चुरा लिया जाए, उसको लूट लिया जाता था। एक रिच मैन क्या शो करता है, एंगर शो करता है, और एक पुअर मैन एक्सेप्टेंस शो करता है। लेकिन मुझे पता है अनिल के फेस पे कैसा एक्सप्रेशन आएगा जब उसे पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है और वो भी मैंने करी है। तो when he discovered the theft would show only a touch of sadness, वो सिर्फ सैड हो जाएगा। ठीक है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उसको ये डर नहीं होगा, उसको वो सैड इस वजह से नहीं होगा कि भाई उसका पैसा चुरा लिया गया है, लेकिन किस वजह से सैड हो जाएगा वो, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि उसका ट्रस्ट तोड़ा गया है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। उसको ये बातें पता थी अनिल के बारे में, फिर भी उसने चोरी करी और अब उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने गलत किया। ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। अब वो कहाँ पे आ गया, मैदान में आ गया, और एक बेंच रखा हुआ था, उसके ऊपर वो बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर की बात थी, और नाइट बहुत ही ठंडी रात थी। एंड द लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट। अब भाई और उसके डिस्कम्फर्ट में क्या ऐड हो गया, एक ड्रिजलिंग शुरू हो गई, हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और वो हल्की फुल्की बारिश किस में चेंज हो गई, भारी बारिश में
कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। माई पायजामाज एंड शर्ट स्टिक टू माई स्किन, मेरी स्किन से मेरे शर्ट और मेरे पायजामाज एकदम से चिपक गए। जैसे बारिश आ रही थी ना, पतले कपड़े थे उसके, तो वो उसकी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बड़ी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई जो कि मेरे फेस से टकराती हुई इधर उधर चल रही थी। मतलब हवा चलने लग गई बहुत, काफ़ी तेज ठंडी हवा। ठीक है, आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब मैं वापस से बाज़ार गया और वहाँ पे एक क्लॉक टावर था, उसके शेल्टर में, उसकी शेल्टर होता है क्लॉक टावर के नीचे, वहाँ पे मैं बैठ गया। क्या होता है बच्चे ये क्लॉक टावर ये होता है, दिस इज़ अ क्लॉक टावर, और ये नीचे यहाँ पे उसने शेल्टर ले लिया था, यहाँ पे वो बैठ गया था। क्लियर हो गई बच्चे बात? बारिश आ रही थी तो वो क्लॉक टावर के नीचे उसने शेल्टर ले लिया था। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ? द क्लॉक शोड मिडनाइट। अब क्या टाइम शो कर रही थी क्लॉक में? 12 बज रहे थे रात के। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे वो जो नोट्स थे मेरे पायजामास की स्ट्रिंग से जो मैंने अटैच कर रखे थे वो मुझे फील हुए। दे वर डैम्प फ्रॉम द ड्रेन, वो रेन की वजह से क्या हो गए थे? गीले हो चुके थे, बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। ठीक है, वेट। क्लियर हो गई? अनिल्स मनी, अब मुझे याद आया वो, मतलब एकदम से रियलाइज़ हुआ अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। शायद सुबह वो मुझे 2-3 रुपये दे देता और मुझे कहता जाके मैं सिनेमा देखाऊँ, लेकिन अब मैंने उसके सारे पैसे चुरा लिए। अब तो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था अब उसे कि भाई उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अपनी चोरी के ऊपर जो उसने गलत काम किया था उसको रियलाइजेशन हो रहा था कि उसने ये गलत किया। अगर मैं ना चुराता तो शायद वो सुबह मुझे 2-3 रुपये दे देता और मुझे कहता जाके मैं सिनेमा देखाऊँ, मूवी देखाऊँ, लेकिन अब वो सारे के सारे बेचारे के पैसे मेरे पास ही हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना सकता, ना ही बाज़ार जाके उसके सामान ला सकता हूँ, और ना ही अब वो मुझे सिखा सकता है, ना मैं सीख सकता हूँ पूरा सेंटेंस लिखना, ना ही कुछ और। यानी कि अब वो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है? मिस कर रहा है। जो अनिल ने उसको, जो अनिल उससे कराता था और जो अनिल ने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगा। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट। वो खुद कहता है कि भाई मैं ये सारी चीज़ें अपनी थेफ्ट की एक्साइटमेंट में क्या हो गया था? भूल गया था। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ बहक गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees। जब मैं होल सेंटेंसेस लिखना सीख जाता, एजुकेटेड हो जाता, तो मैं इस 100 पैसेज, मतलब जो मैंने आज चुराए हैं, उससे कई ज़्यादा मैं अर्न कर पाता, मेरे पास आ पाते। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। एक चोरी करना सिंपल होता है कई बारी, और पकड़े जाना भी बहुत सिंपल होता है कई बारी, लेकिन बट टू बी रियली अ बिग मैन, लेकिन एक बड़ा इंसान बनना, एक क्लेवर और एक रिस्पेक्टेड इंसान बनना अलग ही बात होती है। वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब उसने क्या डिसाइड किया कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अगर मुझे सीखना है पढ़ना लिखना तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? अनिल के पास वापस जाना चाहिए। ठीक है, अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो वापस कहाँ जाएगा? अनिल के पास जाएगा। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं अब काफ़ी नर्वस था कि कहीं अनिल उठ ना गया हो, तो मैं उसको कहीं पता ना चल गया हो कि उसकी चोरी की है, मैंने चोरी करके चला गया हूँ। तो मैं फटाफट से रूम की तरफ गया और थोड़ा सा नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन उसको अनडिटेक्टेडली मतलब सामने वाला डिटेक्ट भी ना करे, उसको पता भी ना चले, उसको वापस रख देना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोर वे इन क्लाउडेड मून लाइट। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। मैं वापस गया, मैंने डोर बड़ी आराम से खोला। ठीक है, मैं वहाँ डोरवे पे खड़ा हुआ था उस क्लाउडेड मून लाइट में, और देखा अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं बड़ी आराम से बेड की तरफ गया, बेड के हेड की तरफ जो होता है वहाँ पे गया, जहाँ जिस तरफ हम फेस करके सिर करके सोते हैं वहाँ पे गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरे हैंड में मैंने वो नोट्स जो थे मैंने वहाँ पे रखना शुरू करे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। और जैसे ही मैं धीरे धीरे आराम से उस मैट्रेस के नीचे वापस से नोट्स को रख रहा था, तो मुझे उसकी ब्रेथ अपने हैंड्स पे फील हुई। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। एकदम से जैसे उसकी ब्रेथ मेरे ऊपर आई, मैं एकदम के लिए बिल्कुल मैं स्टिल हो गया, बिल्कुल मेरा हाथ रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और जब मेरे हाथ ने बिल्कुल मैट्रेस का एज
मतलब पता चल गया उसको कि भाई यहाँ बस यहीं तक ही जा रहा है हाथ, वहाँ तक पहुँच गया हाथ। आई स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, मैंने वह नोट्स आराम से रख दिया और अपना हाथ बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। लाइक दिस वन, उसने जब उसको एज फील हुआ उसने वो नोट्स आराम से वहाँ पे रख दिए। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं थोड़ा लेट उठा और मैंने क्या देखा, मैं उठा तो मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी टी प्रिपेयर कर ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज 50 रुपी नोट्स बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी फिंगर्स में, उसके हाथ में क्या था, 50 रुपी का नोट था जो कि वो मुझे दे रहा था। माई हार्ट सैंक, मेरा जो दिल था एकदम से बैठ गया कि क्या हो गया, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैंने चोरी करी थी। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मेरे को शायद डिस्कवर कर लिया गया है, उसे पता लग गया है कि मैंने चोरी करी थी। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, अब उसने क्या एक्सप्लेन किया कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, आज से तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा, आज से मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। माई स्पिरिट रोज़, मेरी स्पिरिट मतलब मेरी जान में जैसे जान आ गई, एकदम से हौसला आ गया मुझे कि अब मुझे पेमेंट मिलेगी, अब से मुझे पे किया जाएगा। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट अपने हाथ में लिए, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने क्या देखा कि वो अभी भी गीले थे रात की बारिश की वजह से। ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, और उसने क्या बोला कि आज हम सेंटेंसेस लिखना भी शुरू करेंगे, मैं आज तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग, उसे पता चल गया था कि मैंने पैसे चुराए हैं, लेकिन उसके लिप्स और उसकी आइज़ दोनों के दोनों कुछ भी नहीं शो कर रहे थे कि जैसे उसे पता ही ना चला हो, वो बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहा था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ देखा और बड़ी ही अपीलिंग वे में उसको स्माइल की, जैसे कि वो पहले करता था, लेकिन पहले की स्माइल में और अब की स्माइल में डिफरेंस था। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और अब जो स्माइल आई थी मेरे फेस पे वो बिना किसी एफर्ट के स्माइल आई थी। और जो वो पहले स्माइल करता था उसको देख के, दैट वाज वो किस पर्पस के लिए होती थी, उसको चोरी करने के लिए, उसको अपनी बातों में फ्लैटरी पर्पस के लिए होती थी। लेकिन अब जो उसने स्माइल करी थी, दैट वाज अ डिफरेंट स्माइल, जो कि अपने आप से उसके मुंह पे आई थी। दैट वाज नॉट अ फेक स्माइल, समझ में आई। और पहले वाली स्माइल उसकी फेक स्माइल हुआ करती थी। क्लियर हो गई बच्चे बात। तो कैसे भाई हमारे अनिल की गुडनेस ने हमारे एक थीफ हरी सिंह जो कि 15 साल का था उसको चेंज कर दिया, उसकी फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया। तो ये थी हमारी स्टोरी, थीफ स्टोरी। आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये कैसे हमारा हरी सिंह एक चोर जो था वो कैसे एक अच्छे इंसान में बदला, कैसे किसी की गुडनेस ने, किसी की अच्छाई ने उस चोर को बिल्कुल बदल दिया, है ना। तो रस्किन बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में आ गई होगी स्टोरी। समझ में आई है बच्चे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।